ये कहानी एक खूबसूरत से आशियाने की है, जहाँ मिनी नामक एक चिड़िया अपने दो नन्हे नन्हे बच्चे हरी और यश के साथ पीपल के एक पेड़ पर रहती थी। मिनी चिड़िया के पति हर्ष चिड़े का कई वर्ष पहले ही निधन हो गया था, इसलिए मिनी चिड़िया अकेले ही अपने बच्चों का पालन पोषण करती थी। एक दिन झुमरू कौवा मिनी चिड़िया के घोंसले में आता है। अरे चिड़िया बहन, क्या कर रही हो? चलिए हम जंगल से दाना लेकर आते हैं। वैसे भी बहुत समय हो गया, हम साथ मिलकर कहीं गए ही नहीं। इसी बहाने जंगल की सैर भी कराएंगे। अब तुम्हें क्या बताऊं कौवे भाई, जब से हर्ष चिड़े का निधन हुआ है तब से मेरे ऊपर जिम्मेदारी कुछ ज्यादा ही बढ़ गई है। मैं अकेले ही अपने दोनों बच्चों का पालन पोषण करती हूँ, उनका ख्याल रखती हूँ, इसलिए बच्चों के कारण मुझे कहीं बाहर जाने का समय ही नहीं मिलता। चिड़िया बहन, जब आपके जीवन में इतनी समस्या है तो आप दूसरा विवाह क्यों नहीं कर लेती? आपको पता है, मेरा एक मित्र है कालू चिड़ा, वो अभी अभी हमारे इस जंगल में आया है। वो भी इस संसार में आपकी तरह बिल्कुल अकेला है और वो बड़ा ही आज्ञाकारी और समझदार दिखाई देता है। मेरा सुझाव है कि आप कालू चिड़े से ही विवाह कर लो। वो आपका और आपके बच्चों का बहुत ही अच्छे से ख्याल रखेगा और आपकी सारी समस्याएं भी दूर हो जाएंगी। कौवे भाई, ये कालू चिड़ा आया कहाँ से? और जब आप उसकी इतनी तारीफ कर ही रहे हो तो आप उससे मेरे बारे में बताइए। अगर वो मुझसे विवाह करने के लिए राजी होता है तो मैं अपने बच्चों की खातिर ये विवाह कर लूंगी। चिड़िया बहन, वो चिड़ा कहाँ से आया ये तो मैं नहीं जानता। आज शाम को मैं उसे आपके पास ले आऊंगा और मैं आप दोनों का रिश्ता तय करके आप दोनों को विवाह करवा दूंगा, जिसके बाद आपकी सारी समस्या दूर हो जाएगी। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। ये कहकर झुमरू कौवा उड़ता हुआ चला जाता है। इधर मिनी चिड़िया घोंसले में अपने बच्चों का ख्याल रखती है, उन्हें दाना खिलाती है। आखिरकार देखते ही देखते शाम हो जाती है। तभी झुमरू कौवा कालू चिड़े को अपने साथ लिए मिनी चिड़िया के घोंसले में आता है। दोनों चिड़िया एक दूसरे को पसंद कर लेते हैं। आखिरकार दोनों का विवाह हो जाता है। कुछ दिनों बाद, सुनिए कालू, रात होने को आई है, क्या तुम हमारे लिए भोजन की व्यवस्था कर सकती हो? बच्चे भी काफी समय से भूखे हैं, अगर इन्हें भोजन नहीं मिला तो ये भूखे ही सो जाएंगे। तुम कहीं से भोजन की व्यवस्था कराओ ना। हाँ मिनी चिड़िया, मैं अभी जंगल की ओर जाता हूँ और अपने लिए और बच्चों के लिए भोजन की व्यवस्था करके आता हूँ। तब तक तुम घोंसले में ही रहकर बच्चों का ध्यान रखना। ये कहकर कालू चिड़ा उड़ता हुआ रात के समय जंगल में चला जाता है। कालू चिड़ा उड़ते उड़ते एक पेड़ पर जाता है जहाँ एक कोयल का घोंसला था। अरे कोयल बहन, क्या मुझे थोड़ा सा भोजन मिल सकता है? मेरे दो नन्हे नन्हे बच्चे हैं जो इस समय घोंसले में भूखे हैं। अगर आप मुझे थोड़ा सा भोजन दे देंगी तो मेरे बच्चों की भूख मिट जाएगी। अरे ये क्या बात हुई चिड़े भाई, न जान न पहचान और आप मुझसे भोजन मांगने आ गए। जाइए अब यहाँ से, मैं आपको भोजन नहीं दूंगी। मेरे पास केवल मेरे लिए ही भोजन है, ये भोजन मैं आपको नहीं दे सकती। तभी कालू चिड़ा एक भूतिया रूप धारण कर लेता है, जिसे देखकर कोयल वहीं बेहोश हो जाती है। कालू चिड़ा एक भूतिया पक्षी था, पर किसी को कालू चिड़े की इस रूप के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता था कि कालू चिड़ा एक भूतिया पक्षी है, और ना ही ये बात मिनी चिड़िया को पता थी। चलो मैं अब इस कोयल को मारकर इसका खून पी लेता हूँ और इस कोयल का मांस निकाल कर मिनी चिड़िया और बच्चों के भोजन के लिए ले जाता हूँ। कालू भूतिया चिड़ा कोयल को मारकर उसका खून पी जाता है और कोयल का मांस लेकर मिनी चिड़िया और बच्चों के पास आता है। अरे कालू, तुम ये क्या ले आए हो? ये तो किसी पक्षी का मांस दिख रहा है। तुम ये मांस अपने साथ क्यों ले आए हो? हाँ मिनी चिड़िया, तुमने बिल्कुल सही कहा, ये कोयल का मांस है। मैंने कोयल को मार डाला और फिर उसके मांस को निकाल कर अपने साथ ले आया ताकि तुम और बच्चे मिलकर अच्छे से भोजन कर पाओ। मैंने तो अपना भोजन वहीं कर लिया, अब तुम और बच्चे मिलकर इस मांस से अपना भोजन कर लो। ये सब देखने और सुनने के बाद मिनी चिड़िया और दोनों नन्हे बच्चे के होश उड़ जाते हैं। मिनी चिड़िया को कुछ समझ नहीं आ रहा था। ये तुमने क्या किया कालू? क्यों उस कोयल को जान से मार दिया? तुम्हें पता है ना, हम पक्षी केवल दाना ही खाते हैं, हम मांस नहीं खाते। तुम क्यों इसे अपने साथ ले आए?
मुझे नहीं पता कि तुम पक्षी अपने भोजन में क्या खाते हो, पर मैं तो भोजन में पक्षियों को मारकर उनका खून पीता हूँ और बाद में उनका मांस खाता हूँ, क्योंकि मैं एक भूतिया पक्षी हूँ ना। तभी कालू चिड़ा अपने असली भूतिया रूप में आ जाता है, जिसे देखकर मिनी चिड़िया और दोनों बच्चे डर जाते हैं। तुम एक भूतिया पक्षी हो? तुमने मुझे पहले ये बात क्यों नहीं बताई? उस झुमरू कौवे ने मेरे साथ बहुत ही बड़ा धोखा किया है। उसने एक भूतिया पक्षी से मेरा विवाह करवा दिया। देखो कालू, मुझे और मेरे बच्चों को कुछ मत करना। मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ती हूँ। मैंने अपने बच्चों को बड़े ही नाजों से पाला है। तुम चिंता ना करो मिनी चिड़िया, मैंने तो इन नन्हे नन्हे बच्चों का भूतिया पिता हूँ। मैं इन्हें नहीं मारूंगा, बल्कि मैं तो इनका जीवन भर ख्याल रखूंगा और इन बच्चों को अपनी तरह भूतिया पक्षी बनाऊंगा। अगर तुमने कोई चालाकी की तो मैं तुम्हें भी मारकर तुम्हारा खून पी जाऊंगा। अब रात बहुत हो चुकी है, कल सवेरे मुझे किसी दूसरे पक्षी का शिकार करने जाना है। अब सो जाओ। ये कहकर कालू भूतिया कौवा अपने बच्चों के साथ सो जाता है। मिनी चिड़िया सारी रात बैठकर यही सोचती रहती है कि कैसे इस भूतिया कालू चिड़े से अपना और अपने बच्चों का पीछा छुड़ाया जाए। देखते ही देखते पूरी रात बीत जाती है। अगले दिन सवेरे कालू चिड़ा अपने शिकार के लिए जंगल की ओर चला जाता है। तभी मिनी चिड़िया उड़कर जंगल के सारे पक्षियों को जमा करके कालू भूतिया चिड़े की सारी सच्चाई बताती है। जंगल के सारे पक्षी ये सुनकर आश्चर्यचकित हो जाते हैं। चिड़िया बहन, ये तो हमारे जंगल में बहुत ही बड़ी समस्या आन पड़ी है। अगर वो भूतिया चिड़ा हमारे इस जंगल में रहा तो ना जाने वो कितने पक्षियों को अपना शिकार बना देगा। हमें तुरंत उस भूतिया पक्षी का कुछ करना होगा। मैं क्या करूं पक्षियों? मैं कैसे उस भूतिया चिड़े से अपना और अपने बच्चों का पीछा छुड़ाऊं? चिड़िया बहन, मेरे पास एक उपाय है जिससे उस भूतिया चिड़े को हमेशा हमेशा के लिए नष्ट किया जा सकता है। चिड़िया बहन, रात के समय जब वो भूतिया चिड़ा अपने घोंसले में सोने आएगा और जब वो गहरी नींद में सो जाएगा, तब आप उस भूतिया चिड़े के शरीर पर मिट्टी का तेल डाल देना, जिसके बाद वो भूतिया चिड़ा हमेशा हमेशा के लिए जलकर भस्म हो जाएगा। मिनी चिड़िया को पीनी तोता का ये उपाय बहुत ही अच्छा लगता है और वो अपने साथ मिट्टी का तेल लेकर रात के समय घोंसले में बैठी रहती है। तभी वो भूतिया चिड़ा वहाँ प्रकट होता है और वो घोंसले में सो जाता है, जिसके बाद मिनी चिड़िया कालो भूतिया चिड़े के ऊपर मिट्टी का तेल डालकर उसे वहीं जलाकर भस्म कर देती है। इसी तरह मिनी चिड़िया और उसके बच्चों को कालू भूतिया चिड़े से छुटकारा मिल गया।